वेलकम गाइस, हमारे चैनल स्प्रेड नॉलेज पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ सल्तनत उस्मानिया के बारे में कुछ खास बातें शेयर करना चाहेंगे। तो सल्तनत उस्मानिया के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है सल्तनत उस्मानिया। तो आइए शुरू करते हैं। सल्तनत उस्मानिया, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी ज़बान में ओटोमन अम्पायर का नाम भी दिया गया है, जिससे आज की हमारी न्यू जनरेशन ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। ये मुसलमानों की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत है। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत लगभग 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी और 627 सालों तक कायम रही। चलिए शुरू करते हैं सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी से, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी की पैदाइश 1258 में तुर्की के शहर सोगुत में हुई। वो अर्तगल गाजी के 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे थे और उनकी वालिदा का नाम हलीमा सुल्तान था। अपने वालिद अर्तगल गाजी के गुजर जाने के बाद इनकी जिम्मेदारी उस्मान गाजी ने ही संभाली। उस्मान गाजी ने 27 सालों तक हुकूमत की और इनके नाम से ही सल्तनत का नाम रखा गया। उस्मान गाजी ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे ओरहान गाजी को जो नसीहत की वो आज भी तारीख उस्मानिया में पाई जाती है। उस्मान गाजी की पहली नसीहत: हमेशा अपने मजहब इस्लाम पर कायम रहना, उसका परचम बुलंद रखना और हमेशा अदलो इंसाफ पर कायम रहना। उस्मान गाजी की दूसरी नसीहत कि जो मेरी नस्ल में इस्लाम से बेवफाई करेगा उसे रोज़े हश्र हुजूर की शफात नसीब नहीं होगी। इस सल्तनत में शुरुआत से ही बहुत ही काबिल और अजीम सुल्तान आते रहे, जिन्होंने इस सल्तनत की शानो शौकत को उरूज और कामयाबी तक पहुंचाया। इसी सल्तनत के एक मशहूर सुल्तान जिनका नाम सुल्तान महमद था, जो कि उस्मान गाजी के नस्ल से थे। इन्होंने ही 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतेह किया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता था, लेकिन इसे आज के दौर में इस्तांबुल का नाम दिया गया है। सुल्तान महमद ने ही इसका नाम इस्तांबुल रखा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही कॉन्स्टेंटिनोपल है जिसे लगभग 1500 सालों तक किसी ने फतेह नहीं किया था। इसकी फतेह से ही बाइजेंटाइन एम्पायर का खात्मा हुआ और ये सल्तनत उस्मानिया की सबसे बड़ी जीत थी, जिससे इस सल्तनत की शानो शौकत में और इजाफा हुआ। सुल्तान महमद के बाद भी इस सल्तनत में बहुत से काबिल सुल्तान आते रहे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैलाया। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दौर के बहुत से देश इस सल्तनत में आते थे, जैसे कि तुर्की, ग्रीस, बल्गेरिया, इजिप्ट, हंगारी, मैसेडोनिया, रोमानिया, जॉर्डन, सीरिया, फ़लस्तीन, लेबनान और कुछ अरब देश के हिस्से भी। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों ने अपनी सियासत और साजिशों से इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया और इसी तरह से एक अजीम सल्तनत का खात्मा हुआ, जिसने 627 सालों तक अपनी हुकूमत कायम रखी और उस पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई। तुर्की पे जो पाबंदियां लगा दी गई उसे मुआहिदा लुज़ान, जिसे अंग्रेजी ज़बान में द ट्रीटी ऑफ ल्यूसेन भी कहा जाता है, 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इस मुआहिदे को लाया गया और 24 जुलाई 1923 में इसे तुर्की पे लागू किया गया। इस मुआहिदे के तहत तुर्क इलाके भी तुर्की से अलग कर दिए गए
ترکی کے بہت سے حق چھین لیے گئے، خلافت ختم کر دی گئی، تمام خاندان کو مار دیا گیا یا پھر انہیں ملک سے باہر کر دیا گیا۔ ترکی کو ایک سیکولر دیش بنا دیا گیا، تیل نکالنے کی اجازت پہ پابندی لگا دی گئی، ترکی کے سمندری راستے پہ ٹیکس لینے کی پابندی بھی ہٹا دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے جہازوں سے ترکی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح سے ترکی کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ معاہدہ لاگو کرنے میں یورپین کنٹریز جیسے برطانیہ، فرانس، اٹلی، روس اور آئرلینڈ شامل تھے، لیکن اب یہ 100 سالہ معاہدہ 2023 میں ختم ہونے والا ہے، جس سے یورپ ڈر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ترکی پھر سے ایک بار سپر پاور بن کے ابھرے گا، ترکی پھر سے اپنے علاقے مانگے گا، پھر سے تیل نکال پائے گا، سمندری جہازوں سے ٹیکس وصول کر سکے گا، جس سے کہ اس کی اکنامی بہت طاقتور ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ترکی پھر سے خلافت لانے کی بات کر سکے گا۔ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان اپنی سپیچ میں اکثر 2023 کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2023 سے ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔